15 अगस्त के स्पेशल मौके पर मैं आपको बता दूं कि आज से 100 साल पहले जब अंग्रेज़ों की हुकूमतें कायम थी, तब अंग्रेज़ों ने जिस पर सबसे ज़्यादा जुल्म किया वो थे मुसलमान। और अंग्रेज़ों ने मुसलमान से डरा करते थे, और ख़ासकर उलमाओं से, और ख़ासकर अहले सुन्नत को वो टारगेट बना लिया करते थे, क्योंकि वो डरते थे कि उलमाओं की ज़बान से निकली हुई कोई बात कोई एक छोटी सी चिंगारी शोला ना बन जाए। जब वो डरते थे, उनकी अल्फाज इतनी ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी, वो जो उलमाओं थे उस वक्त के, वो हमेशा हक पर थे, और बहुत से लोगों को अपनी बातों से, अपने बयानात से अपने अंदर मुतासिर कर लिया करते थे, जो अंग्रेज़ पसंद नहीं करते। और अंग्रेज़ों को जिसको सबसे ज़्यादा बड़ी सज़ा देनी होती थी ना, वो उसे अंडमान निकोबार की जेल में काला पानी की सज़ा के लिए भेज दिया करते थे। और हमें हिस्ट्री से ये जानने को मिलता है कि 30,000 से भी ज़्यादा उलमाओं को अंग्रेज़ों ने काला पानी की सज़ा के लिए भेजा था। कितने हज़ारों ऐसे मौलाना हैं, हज़ारों ऐसे उलमा हैं जिसको उन्होंने फांसी पर चढ़ा दी थी, क्योंकि वो हक पर कायम थे, और जो अंग्रेज़ बिल्कुल नहीं चाहते थे। अंग्रेज़ जो है वो ईसाइयत फैला रहे थे स्कूलों के ज़रिए, वो बेदीनी फैला रहे थे, दीन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे स्कूलों के ज़रिए, और मुसलमान इसी बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो इनकलाब बुलंद करते थे बार बार, और वही चीज़ अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, और वो उन्हें सबसे ज़्यादा टारगेट में रखते थे। क्या आपको ये बात भी मालूम है कि मुसलमानों की बहुत सारी ज़मीन और जायदाद को अंग्रेज़ जो है उनसे छीन लिया करते थे और दूसरी कम्युनिटी को बेच दिया करते थे। आज हमें भी यही सब देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो मुसलमान है, पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बनाया जाता है। इसकी झलक हमें यहाँ पर भी आज भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों को मुसलमान चुपचाप बर्दाश्त करते रहे, उनकी जुल्म सितम को चुपचाप सहते रहे, क्योंकि उन लोगों का मकसद था देश को आज़ाद करवाना, मुल्क को आज़ाद करवाना। मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारे अहम रोल प्ले किए हैं। उस वक्त के जो थे फैज़ल खैर आबादी, उस वक्त के फैज़ल खैर आबादी को अंग्रेज़ों ने बैलगाड़ी के पहिए पर बांध दिया करते थे और बैलगाड़ी को चलाया करते थे। जब बैलगाड़ी वो चलती थी तो उनकी हड्डियों की टूटने की आवाज़ आया करती थी। वो सारी जुल्म सितम चुपचाप सह लिया करते थे, क्योंकि मुल्क को आज़ाद करवाना था। आज हम लोगों के मुसलमानों को देखिए, गेम में बिज़ी है, नाच गाने में बिज़ी है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को, हम मुसलमानों को गेम खेलने के लिए नहीं पैदा किया है, नाच गाने में बिज़ी रहने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की इतनी ज़्यादा हिम्मत, इतनी ज़्यादा ताकत और इतनी ज़्यादा पावरफुल इसलिए बनाया है क्योंकि हम लोगों से अल्लाह ताला को बड़े बड़े काम लेना है। आप अपने आप को पहचानिए कि आपका पास्ट क्या था। जब आप अपने पास्ट को पहचानेंगे तब आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर पाएंगे। अपने आप को, अपना जो वजूद है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप बेकार ही इस दुनिया में नहीं, छोटे मोटे काम करने के लिए आप इस दुनिया में जन्म नहीं लिए हैं। अल्लाह ताला ने आपको बड़े बड़े काम अंजाम देने के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को या अय्युहल्लज़ीना का लक़ब देकर भेजा है, ये बात भूलिए मत। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सपोर्ट ज़रूर